जय हिंद, वंदे मातरम। तो कैसे हो आप लोग? यहाँ पे हम बात करने वाले आपसे एमपीपीएससी में आपके फॉरेस्ट रेंजर के कट ऑफ से रिलेटेड कि भाई इस बार 2023 में अभी लेटेस्ट आपके जो है स्टूडेंट्स के सिलेक्शन हुए हैं और मेरिट लिस्ट आई है। तो 2023 में कितना कट ऑफ गया है आपका फॉरेस्ट रेंजर और असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट का, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपके पास लिस्ट भी है और एक डाटा प्रॉपरली निकाला हुआ है कंपैरिजन करके, आप देख सकते हो उनकी साइट्स पर। और ऑलरेडी आपको पता होगा कि आपका एमपीपीएससी में टोटली यहां पे बात करूं 2023 में तो जनरल कैटेगरी के लिए फॉरेस्ट रेंजर में जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के लिए एक भी पोस्ट यहां पे निकल के नहीं आई थी। और ओबीसी कैटेगरी में ओनली पोस्ट यहां पे जो थी एससी और एसटी के लिए थी। बट मैं एसीएफ की बात करूं यानी असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, जो कि आपकी सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है। अगर मैं कंपैरिजन करूं रेंजर में और एसीएफ में तो हाईएस्ट पोस्ट होती है आपकी एसीएफ की। तो यहाँ पे 14 पोस्ट इसकी निकली हुई थी, टोटल 126 यहाँ पे इसका निकला था टोटल, मतलब 140 यहाँ पे पोस्ट थी टोटल मिलाकर। ठीक है, तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और कट ऑफ की अगर मैं आपसे बात करूं ऑन एन एवरेज कितना कट ऑफ रहता है, तो उसकी अगर मैं आपसे बात करूं तो प्रॉपर आप देखोगे इनकी साइट्स पर इन्होंने डाटा यहाँ पे जो है निकाला हुआ है, जिसमें आपका एसीएफ के टोटल चयन कितने स्टूडेंट्स का हुआ है वो आप देख सकते हो। ठीक है, एसीएफ आपकी बहुत अच्छी पोस्ट होती है और 5400 ग्रेड पे इनकी सैलरी बहुत अच्छी खासी सैलरी होती है। तो देखो ये आपके जो फॉरेस्ट रेंजर्स बार चाइनीज स्टूडेंट्स हैं उनकी लिस्ट है। और इंटरव्यू सबसे पता है इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो ऑलरेडी आपको सारी प्रोसेस पता होगी फॉरेस्ट रेंजर में, ठीक है, कि कितना क्या नंबर पर सारी चीजें आपको बहुत 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 अच्छे से पता होगा, बेसिक चीजें। तो अगर मैं आपसे बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेंस, और ये डिपेंड करता है कैटेगरी पे। तो मेंस में अगर आप जितने ज्यादा मार्क्स जो है आप पे अपने नंबर गेन कर ले तो बेटर आपके लिए वही होता है। आप यहाँ पे मैं दिखा दूं आपको एक स्टूडेंट्स के नंबर, आप देखोगे यहाँ पे एससी कैटेगरी में नंबर थे उसको 200 मतलब 80 के आसपास, 278 के आसपास उसके मार्क्स थे, लेकिन उसको इंटरव्यू में ओनली 13 नंबर मिले। आप देख सकते हो 50 नंबर में ओनली 13 नंबर इंटरव्यू। आप देख सकते हो कितना ज्यादा मैटर करता है अगर आप नंबर बहुत अच्छा स्कोर करते हो अपने मेंस के एग्जाम में। ठीक है, बाकी मैं देखो एक अप्रोक्सीमेटली कट ऑफ की बात करूं जो मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है, ये एससी एसटी का प्रॉपर पूरा डाटा दिया हुआ। देखो 13 नंबर यहाँ पे आप देखोगे एक एसटी कैटेगरी का स्टूडेंट है जिसके 244 नंबर है। आप देखोगे आपको ऑलरेडी पता होगा कि 450 नंबर का आपका क्या होता है मेंस का एग्जाम होता है। ठीक है, लेकिन आपको प्रीलिम्स का उतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है। प्रीलिम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिकली है इंपॉर्टेंट, बट अपने लिए मेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पर्टिकुलरली। तो आप देखोगे यहाँ पे 244 नंबर है और 13 नंबर सिर्फ इसको इंटरव्यू में मिले हैं और ये सिलेक्टेड है ना। टोटल इसके नंबर आप देखोगे 257 नंबर में सिलेक्टेड है। तो वैसे ही मैं एक डाटा यहाँ पे निकल के आया, मैं इंटरव्यू के नंबर इसमें इंक्लूड नहीं करूंगा। मैं आपको सिंपल यहाँ पे ये नंबर बताऊंगा कि मेंस में अगर आप इतना स्कोर किया हुआ है तो आप यहाँ पे आपको आराम से सीट मिल जाएगी। ठीक है, आप देखोगे वैसे यहाँ पे डिपेंड करता है आपकी सीट पर। देखो ऑलरेडी जितनी ज्यादा सीट्स आती है उतना उस हिसाब में आपका कट ऑफ रहता है, कम पोस्ट आती है और ज्यादा कट ऑफ जाता है। ऑलरेडी ये चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होगी। ठीक है, जैसे एसीएफ का आप देखोगे तो जनरल ईडब्ल्यूएस में 300 प्लस ही है। आप यहाँ पे देख लो पूरा डाटा देख सकते हो, सीट्स बहुत कम थी क्योंकि 14 सीट्स थी, इसमें जनरल ओबीसी एससी एसटी भी था। तो ऑलरेडी आप देख लो ईडब्ल्यूएस का 312 और 307 ये एसीएफ का कट ऑफ है। अगर आपको एसीएफ में चाहिए तो 300 प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा मुख्य परीक्षा में। 320 के आसपास अगर आपके मार्क्स है तो बिल्कुल आप यहाँ पे सेफ जोन में हो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। बाकी देखो और भी लिस्ट है आपके पास, ये फॉरेस्ट रेंजर की सिलेक्टेड लिस्ट है जो स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं क्षेत्रपाल के लिए, वन क्षेत्रपाल बहुत अच्छी और रेपुटेड आपकी जॉब है ना। तो यहाँ पे आपको देखा जाए चरण चौहान 16 नंबर ओनली इंटरव्यू में यहाँ पे 16 नंबर मिले हैं एसीएफ में, फिर भी असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बने। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एसटी कैटेगरी में उनके मार्क्स यहाँ पे थे, मेंस में बहुत अच्छे स्कोर किया था, 308 नंबर उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्टेड है। बाकी देखो एक कट ऑफ है जो कि ऑन एन एवरेज मैंने निकाला हुआ है, थोड़ा सा आप इसको एनालिसिस मैंने किया हुआ है। तो आप देखोगे यहाँ पे ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, लिंक इसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बेसिकली मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कट ऑफ निकल के आया है जो कि मैं एसीएफ की ऑन एन एवरेज कट ऑफ बता रहा हूँ आपको 2023 का। एसीएफ में लगभग 308 नंबर अगर एससी कैटेगरी के थे तो वो सिलेक्टेड था। ठीक है, मैं आपको बता दूं एसीएफ अगर आपको बनना है तो 300 प्लस स्कोर करना ही पड़ेगा। अगर आप ओबीसी जर्नल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है 320 के आसपास। आप देख लो यहाँ पे जर्नल में 318 और 320 नंबर के आसपास यहाँ पे एसीएफ मिला हुआ है। देन आप देखोगे एसटी कैटेगरी में भी आपको दिख रहा होगा 300 एसटी में 293 नंबर और लगभग 298 या 300 के आसपास चला जाता है एसटी का।
देन मैं ओबीसी की अगर मैं आपसे बात करूं तो लगभग 220 311 पे सीट यहाँ पे अलॉट हुई है। ये हाईएस्ट था 320 311 पर भी ओबीसी कैटेगरी में सीट मिली है, क्योंकि इंटरव्यू में अच्छा स्कोर कर लेते हैं स्टूडेंट्स, किसी किसी का इंटरव्यू में बहुत अच्छा हो जाता है तो सीट मिल जाती है। वो सारी चीजें मैटर करती है। आप देखना जिसके भी 311 नंबर है उसे इंटरव्यू में 320 के कंपैरिजन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा स्कोर ही किया होगा। देन में ईडब्ल्यूएस का 312 307, मतलब आप एसीएफ का ओवरऑल अगर निकालो तो 300 प्लस चाहिए तीन कैटेगरीज को। बाकी आपके एसटी में भी 300, मतलब टोटल 300 प्लस अगर स्कोर है तो आप एसीएफ के लिए कहीं ना कहीं जा सकते हो। ठीक है, 450 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है। और पेपर आपको ऑलरेडी पता होगा, ये कुछ इस टाइप से आपका पेपर आता है फॉरेस्ट रेंजर का, है ना। और ये सारी चीजें, रैंक बहुत अच्छी आती है तो एसीएफ बनते हो, ये सारी चीजें आपको पता होगी। ये कुछ इस टाइप से आपके क्वेश्चंस आते हैं, जनरल स्टडीज आता है और आपका फॉरेस्ट भी आता है, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, देखो मैं आपका फॉरेस्ट रेंजर की बात करूं तो रेंजर के लिए आप देखोगे लगभग एससी की भी मैं बात करूं तो 253 नंबर, ठीक है, इनफ था, क्योंकि सीट बहुत ज्यादा था, लगभग 150 के आसपास आपका सीट चला जाता है। 120 के आसपास आपका टोटल सीट था, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपका लगभग 126 सीट था फॉरेस्ट रेंजर का, तो ऑब्वियसली सी बात है कट ऑफ थोड़ा सा नीचे आता है ना। और ओनली सीट यहाँ पे किसका था, एससी एसटी का, तो उसमें तो कोई अंदर घुसने वाला है नहीं, क्योंकि जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के बंदे आपके जो है वो तो घुस नहीं सकते। ठीक है, तो वही है, लेकिन एससी एसटी वाले आपके आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है मेन ये है कि एमपीपीएससी में थोड़ा सा रिजर्वेशन का जो आप फॉर्म फिल करते हो शुरुआत में, वो सारी चीजें मैटर करती हैं। ठीक है, एसटी का ऐसा कोई भी कहीं भी नहीं आ जा सकता, बट सीट यहाँ पे मैटर करती है, तो आप किस कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हो। देन एसटी की बात करूं तो 253 था, और एसटी की बात करूं तो 230 नंबर पे आपको एसटी में फॉरेस्ट रेंजर मिला हुआ 230, सबसे लोएस्ट मार्क्स था ये 230 नंबर। और यहाँ पे यूआर कैटेगरी की मैं बात करूं तो लगभग 283 नंबर, यानी जनरल का 283, मैं मानूं तो 300 आप मान के चलो। ठीक है, अगर आपको फॉरेस्ट रेंजर भी बनना है तो 300 298 295 स्कोर आपको करना पड़ेगा रेंजर के लिए। अगर वैकेंसी ज्यादा आ रही है तो, वैकेंसीज अगर कम आ रही है रेंजर की तो आपको 300 करना ही है जनरल में ओवरऑल। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 310 से 340 मार्क्स के आसपास, और ओबीसी 313 मार्क्स के आसपास आपका फॉरेस्ट रेंजर बने हैं। मैं ये प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, क्योंकि आपका जो 2023 का था उसमें कुछ इस टाइप से वैकेंसीज नहीं आई थी इन जनरल, आपके जनरल ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, बट एक अप्रोक्सीमेटली आपको कट ऑफ बताया 2023 2022 21 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो लगभग इतना 300 आप मानो जनरल का, यहाँ पे 300 के आसपास मानो, 305 310 305 310 ये आपको करना पड़ेगा। मतलब सिंपल सा मेरा कहने का मतलब ये है, ओवरऑल आप इस रिजल्ट पे आ जाओ कि अगर आप एग्जाम में दे रहे हो तो सिंपल सा आपको क्या स्कोर करना है, आपको स्कोर करना है 450 में से जनरल ओबीसी इनके लिए आपको 300 प्लस स्कोर चाहिए। आप ऑन एन एवरेज निकाल के देख लो, ठीक है, 300 चाहिए ही चाहिए। देन इंटरव्यू में बहुत अच्छा आपको स्कोर करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे एसीएफ के लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, लिस्ट में आप देख लो। ठीक है, ओबीसी में आप देखोगे तो 316 नंबर, 30 नंबर आपको इंटरव्यू में मिले हैं, टोटल 346 स्कोर हुए हैं 500 में से, तो सिलेक्टेड है। ठीक है, देन आप यहाँ पे इनका भी देखो, रेंजर का आप देखोगे तो वही आपको सिंपल यहाँ पे रेंजर का भी दिखेगा, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। रेंजर का तो बहुत ही वेरिएशन देखने को मिल रहा है। देखो आप 330 यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है। एसटी में आप देखो 330 नंबर में यहाँ पे जो है सीट मिली है अपने को, और नेक्स्ट यहाँ पे 20 नंबर टोटल इंटरव्यू में की है, बहुत ज्यादा स्कोर नहीं है, 20 नंबर आप 50 में देखो, है ना। तो टोटल 250 नंबर में सीट इनको मिल गई है आपकी फॉरेस्ट रेंजर की एसटी कैटेगरी में। तो ये पूरा कट ऑफ है 2023 का, क्या कितना कट ऑफ रहा है ना। आप इस लिस्ट में भी देख सकते हो, जो कि एमपीपीएससी की आपको ऑफिशियल जो साइड है उस पे इनकी लिस्ट मिल जाएगी, प्रॉपर सब कुछ मेंशन किया हुआ है। बट अभी 2025 में जो है फॉरेस्ट रेंजर या आईसीएफ का कोई भी पोस्ट यहाँ पे निकल के नहीं आई है। बट ये डाटा है प्रॉपर, आप चेकआउट कर लो। 300 आपको चाहिए जनरल ओबीसी एससी, जनरल ओबीसी और आपका जो ईडब्ल्यूएस है 300 प्लस करना ही करना पड़ेगा। और यहाँ पे लगभग 24 25 30 के आसपास आपको इंटरव्यू में करना पड़ेगा, आराम से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख लो, आप चेकआउट कर लो। और प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि पोस्ट पर, नंबर ऑफ पोस्ट बहुत मैटर करता है। मैं ऑलरेडी आपको बता दूं, पोस्ट ज्यादा मैटर करता है, कितनी पोस्ट आ रही है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो एसीएफ ये सारी चीजें हैं। एसीएफ वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट है, मैं बात करूं आपसे तो, ठीक है, पोजीशंस के हिसाब से सबसे बेस्ट पोस्ट है आपकी एसीएफ का। बाकी जो भी डाउट्स हो आप आस्क कर सकते हो, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, है ना। और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।